हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रेशु स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल लाइव शो विद रेशु में। फ्रेंड्स, हम जिस धरती पर रहते हैं, ये धरती ही हमें सब कुछ देती है। फल, इस धरती के ऊपर हम रहते भी हैं, हमें मतलब अनाज, सब कुछ हमें इस धरती से ही मिलता है। नई नई चीज़ें, चाहे कोई भी खनिज पदार्थ कुछ भी है, XYZ, हमें सब धरती माँ ही देती है। इस धरती पर ही हमारा जीवन संभव है। लेकिन हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, हम सभी के बहुत से ऐसे काम हैं जिनकी वजह से जो हमारी पृथ्वी है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। तो कुछ छोटे छोटे चेंजेस जो हम अपनी रेगुलर लाइफ में कर सकते हैं, हम एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। वो बहुत छोटे छोटे काम हैं, लेकिन उनको फॉलो करने से अगर एक एक इंसान भी फॉलो करे तो बहुत हद तक हम अपनी पृथ्वी को, हम अपने इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। लेकिन ये कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी, केवल एक अकेले के करने से नहीं होगी। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं डेली उसमें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में पेड़ पौधों की पूजा होती है, क्योंकि उनका एक धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके अलावा उनके कई औषधीय गुण भी हैं। प्लस वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हवा को शुद्ध करने के लिए कितने उपयोगी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। और हम ऐसे पेड़ पौधों को अगर अपने आसपास लगाते हैं, या जितना ज़्यादा लगाते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये पेड़ पौधे काफ़ी हद तक हमारे एनवायरनमेंट को ठंडा भी रखते हैं, प्लस काफ़ी हद तक शुद्ध भी करते हैं। अगर हमें अपनी धरती को सुंदर बनाए रखना है, हम इंसानों और सभी जीवों के रहने लायक बनाए रखना है, तो हमें पेड़ पौधों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और हमारी धरती माँ को हम किस हद तक एक तरीके से बोल सकते हैं कि परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पड़ता कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे धरती को, एनवायरनमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। तो कुछ पेड़ ऐसे हैं जो काफ़ी सालों तक चलते हैं, बहुत सालों, मतलब 100 साल से भी ऊपर वो पेड़ बने रहते हैं। मेंटेनेंस बहुत कम होती है। तो प्लीज़ आपके पास जो भी हैं, जिनके पास भी ज़मीन है, जो भी है, खाली ज़मीन ना छोड़ के, कूड़े का ढेर ना बना के, अगर उस ज़मीन में हम उन पौधों को लगाएंगे तो उनके बहुत बेनिफिट हैं, बहुत ज़्यादा महत्व है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको उन पेड़ों के बारे में। सबसे पहले आता है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ 100% तक ऑक्सीजन देता है और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, इसलिए पर्यावरण के लिए ये पेड़ बहुत ही उपयोगी है। दूसरे नंबर पर आता है बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ 80% तक ऑक्सीजन देता है। फिर आता है तुलसी। तुलसी 95% तक ऑक्सीजन देती है। इसके औषधीय गुण हम सभी जानते हैं और ये हिंदू धर्म में पूजनीय भी है। फिर आता है नीम। नीम का पेड़ काफ़ी छायादार होता है। इसके पत्ती, तना, लकड़ी, हर चीज़ औषधीय गुणों से भरपूर है और बहुत ज़्यादा पर्यावरण को शुद्ध भी करती है। इसके बाद आता है केले का पेड़। केले के पेड़ का हर एक भाग यूज़ में आता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।